लेसन 2 का चौथा भाग बताने जा रही हूँ कि बदलू का कामकाज जो है बंद हो चुका है। उसकी चूड़ियाँ कोई ले नहीं रहा था, यानी लाख की चूड़ियाँ का कोई बाजार नहीं था। सारे लोग, पूरे गांव के लोग कांच की चूड़ियाँ पहना करते थे और वह बोला कि लल्ला अब इस मशीनी युग में मेरी लाख की चूड़ियों का कोई महत्व नहीं है। कांच की चूड़ियाँ सुंदर होती है, लाख की चूड़ियाँ में ये कहाँ संभव। यानी कहने का मतलब मशीन के द्वारा ही खेत की जुताई से लेकर बुआई से लेकर और चूड़ियों का बनाना ये सारा मशीन से ही संभव है, लेकिन लाख की चूड़ियों का बनाना संभव नहीं है। लेकिन बदलू से वो बोल रहा है कि लेकिन कांच की चूड़ियाँ तो खतरनाक है, जल्दी टूट जाती है और नाजुक भी होती है। लल्ला इतना कहकर वह खांसने लगा और देर तक खांसते रहा। अब उसे लेखक को लगा कि उनकी स्थिति जो है जर्जर हो गई है, यानी उनका शरीर ढल चुका है। उनके हाथ और माथे पर का जो नस है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। और वह उन्होंने उनके बताए द्वारा वे समझ चुके थे कि वह लेखक जो है वह समझ रहे थे कि वह तम्मा हो चुका है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे फसली खांसी हुई है, महीने 2 महीने रहे से आ रही है, अब 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक यहाँ चुपचाप रहा, उनकी व्यथा जो वह छुपाए बैठा था उसके बारे में सोचता रहा कि यह मशीन युग भी कैसा है जो कितने बेरोजगार को खा चुका है। कुछ देर तक दोनों के बीच में शांति रही, यानी किसी तरह की बात नहीं हो रही थी। तब उन्होंने कहा, बदलू काका, फसल अब कैसी है? कुछ देर के बाद इस विषय वस्तु को बदला और उससे पूछा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने चहक कर उत्तर दिया। अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दिया, रजो लल्ला के लिए कुछ आम लेकर आना। मुझसे भूल हो गई, तुम माफ़ करना लल्ला, मैंने तुम्हें आम खिलाना भूल चुका। नहीं काका, आम तो मैंने बहुत सारे खाए हैं। वाह, आम खिलाए मैं तुम्हें कैसे अब तुम्हें वापस घर भेजूँगा। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आया कि जब मैं आता था तो मेरे लिए मलाई और आम बदलू काका रखते थे और हमें खिलाते थे। कुछ देर के बाद उसने कहा कि काका, आपकी गाय कहाँ है? तो गाय कहाँ है लल्ला, अब तो गाय को मैंने बिक्री कर बेच डाली, कहाँ से उसे खिलाता, गरीबी मेरी कमर तोड़ दी है। अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम लेकर उसकी बेटी रजो लेकर आ रही है। इतना मैं आम अकेला नहीं खा पाऊँगा। तो वह हंसा, वाह वाह, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसे भी ज़्यादा चौगुना आम खा जाता था। आप लोग की बात और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 2-4 आम ही छांट कर अच्छा देना, सिंदूरिया वाला देना। लल्ला कैसे इस साल यह पेड़ तैयार हुए हैं, यानी इसी नए पेड़ का यह फल। रजू ने 4-5 आम निकाला और अंजुरी में उसे दिया और तब तक उस लेखक को उसके हाथ में कलाई में लाख की चूड़ियाँ दिख गया और उसे बहुत ही मोहक नज़र से देख रहा था। और तब तक बदलू ये समझ गया कि वह कलाई में लाख की चूड़ियाँ को बहुत ध्यान से देख रहा है और यह लाख की चूड़ियाँ जो है कितने उसकी कलाई में सुंदर लग रही है। बदलू ने दृष्टि से समझ गया और बोल पड़ा कि यह लास्ट जोड़ा था जो मैं जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था। 10 आने पैसे में मुझे वो दे रहे थे, इसलिए मैंने उसे नहीं दिया और मैंने कहा जाओ शहर से ले लेना। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर के बाद अपने घर को वापस आया और मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी। रोजगार से उसने हार जरूर गया था, लेकिन उसका व्यक्तित्व लाख की चूड़ियाँ आज भी जिंदा था। कहने का मतलब कांच की चूड़ियाँ के सामने उसने घुटने नहीं टेके, वह अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा।